अस्सलामुअलैकुम। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम आपको मैथ के पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन, टिक मार्क और जो इस तरह से पैटर्न बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है उसके बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना बात किए आगे शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य पता होना चाहिए कि अभाज्य किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो केवल अपने आप से विभाजित हो जाए। अब तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में आपने पढ़ा होगा 2, 3, 5, 7 और उसके बाद 11, 13 और उसके बाद 17, ऐसे ही डॉट डॉट करके अनलिमिटेड तक नंबर होंगे। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो पूरी अपने आप से केवल पूरी विभाजित हो, किसी और से विभाजित ना हो। तो 0 ये अभाज्य संख्या नहीं है, 1 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या सबसे छोटी, एक तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और जब बात करें, देखो ये दिख रहा ना आपको, ये सारे के सारे ये तो विषम है, लेकिन ये 2 एक नंबर केवल और केवल वाहिद एक नंबर 2 ऐसा है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी, ना कि 1 होगी। यहाँ अभाज्य की बात करी 0, 1 और 8, ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आगे देखते हैं, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 156 के फैक्टर करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब के फैक्टर कर दो उसके, जैसे 156 लिखा हुआ है तो इसके फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, एक इधर चला गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब है सीधा सा कि आप इसको ये करोगे कि आप इसको हाफ करते चले जाओगे, जैसे 2 तिया 6 और 2 नीम 18। अब उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर किससे करोगे? 13 एकम 13। तो 156 के जो गुणनखंड आए वही आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगर इसमें ये कह दिया जाए कि संख्या 156 के भाज्य गुणनखंड की घातों का योग निकालना, तो आप इसका योग निकालोगे, जैसे एक घात ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, सारों को ऐड कर दो तो भाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना हो गया? कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा फिर 4। लेकिन यहाँ भाज्य गुणनखंड बताने हैं तो करेक्ट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना। एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये देखो पहली संख्या है, अगर हम इसको देखें ये दूसरी संख्या है और एलसीएम ये दिया हुआ है। इन चारों के बीच में रिलेशन क्या होगा कि पहली संख्या और उसकी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी संख्या बराबर होगा HCF गुना LCM। HCF को मैं से बोल लेंगे और LCM को ले से बोल लेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास 26 है और दूसरी संख्या हमारे पास 156 है और HCF कितना दिया? 156, और हमें क्या LCM दिया 156 और हमें HCF निकालना। तो HCF को ऐसे ही लिखोगे, 156 से 156 कैंसिल हो गया तो आपका HCF निकल के आ गया 26। तो इसने कहा कि इसका HCF क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी। आगे देखते हैं, समीकरण x माइनस के y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 2 का हल क्या होगा? देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आवे, या तो जो x के ये वाली वैल्यू दे रखी इसमें पुट करके देख लो। अगर इस तरीके से नहीं होता तो समीकरण 1 और 2 बना के इनको ऐड कर देंगे या घटा देंगे और दोनों से x और y के मान निकाल लेंगे। जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 0 और y की वैल्यू 2 कर दी तो माइनस के 2 आया, तो ये वाला तो फेल हो गया। अब उसके बाद x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 0 तो 2 आया। यहाँ x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 0, तो ये वाला करेक्ट आंसर रहेगा आपका। किस तरीके से रहेगा? देखो x की वैल्यू आपने कितनी रख दी यहाँ? 2 और y की वैल्यू रख दी 0, 2 में से 0 गया, कितना आया? 2 आ गया। x की वैल्यू 2 रख दी और y की वैल्यू 0 रख दी, 2 प्लस 0 कितना हो? 2। तो ये इस समीकरण को, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इस समीकरण को क्या कर रहा? संतुष्ट कर रहा। तो इसलिए इस समीकरण का हल x का मान 2 और y का मान 0 निकल के आएगा। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण 3x², इसको लिखेंगे हम 3x की पावर 2 माइनस के 6x और प्लस में 4 बराबर 0 का
क्या निकालना, विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम देखो यहाँ से ए, ये बी हो गया और ये सी, अगर हम द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो यह डायरेक्टली आप याद रख लो कि ये ए का मान हो गया, जो एक्स के साथ है वो बी का, और जो अचर पद लिखा हुआ है वो सी का मान होगा, ये लिखा आपने। और डिस्क्रिमिनेंट का इसका फॉर्मूला है विविक्त कर का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 6, इसका स्क्वायर कर दिया, और 4 सेम टू सेम, a की वैल्यू कितनी 3 और c की वैल्यू कितनी आएगी 4। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का वर्ग 36, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4 तिया 12, 12 चौक कितने हो गए 4 तिया 12, 12 चौक 48 हो गए। अब इसमें से माइनस करेंगे, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए 1, तो ये माइनस वाला माइनस का कितना आया 12। द्विघात समीकरण का विविक्तकरण कितना होगा माइनस के 12 होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा माइनस के 12। द्विघात समीकरण का विविक्तकरण डिस्क्रिमिनेंट होगा माइनस के 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु -3 और 4 की एक्स अक्ष से दूरी निकालनी, कितनी होगी। अब ये देखना, देखो पहले हमारा एक पॉइंट होता है, शुरू वाले को बोल लेंगे एक्स और दूसरे वाले को बोल लेंगे वाई। देखो दूरी निकालनी है, समझो कि एक्स से दूर बिंदु कौन सा बैठ रहा 4, और वाई से दूर बिंदु कौन सा बैठ रहा ये इधर वाला। तो एक्स से दूरी जो होगी वो लास्ट वाली होगी और वाई से दूरी होगी पहले वाली। तो यहाँ एक्स अक्ष से दूरी पूछी, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई 4, ये वाला करेक्ट आंसर होगा 4। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछी जाती तो होता माइनस के 3, लेकिन यहाँ एक्स अक्ष से दूरी पूछी। एक क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये एक दूसरे के क्या होंगे समरूप हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना आपको। देखो ये ध्यान रखो, जब भुजाओं का अनुपात दे रखा हो और आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, तो करेक्ट आंसर आएगा ये। और जब क्षेत्रफलों का तो अनुपात दे रखा हो, भुजाओं का अनुपात निकालना, तो तब आप कर लोगे, फिर आप लोगे वर्गमूल, जैसे 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81 का वर्गमूल कितना होगा 9। लेकिन यहाँ से भुजाओं में अनुपात दे रखा, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, तो इनका स्क्वायर कर दिया, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग कितना हुआ 81, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान निकालना। अब देखो ये वाला पोर्शन, साइन ए बराबर कितना दिया 3/4, साइन का फॉर्मूला कितना आएगा, अगर लाल बटे कक्का की बात करें तो लंब बटे कितना होगा कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप क्या निकाल लोगे, यहाँ था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग और बराबर में क्या होगा लंब का वर्ग, और प्लस में कितना आएगा आधार का वर्ग। कर्ण कितना आएगा 4, 4 का वर्ग हो गया, लंब कितना आएगा 3, 3 का वर्ग हो गया, और आधार पहले हम निकाल लेंगे, 4 का वर्ग 16 हुआ, 3 का वर्ग 9, ये इधर आके माइनस हो गया, तो ए स्क्वायर 16 में से 9 चले गए, कितने बचेंगे 16 में से 9 चले गए 7 बचेंगे। अब ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7 आ जाएगी, क्योंकि वर्ग जो है ना इसके ऊपर वर्गमूल में जाएगा। ए की वैल्यू आ गई, आपको निकालनी किसकी है कोस ए की वैल्यू निकालनी, तो कोस ए का फॉर्मूला कितना होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया हमारा √7 और कर्ण कितना आया आपका 4, तो √7/4 ये वाला करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे चलते हैं, 2 tan 30 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 का मान कितना है 2 tan 30 यानी कि 30, और अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, इसका मान कितना होगा, देखो दो तो सेम टू सेम, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, फिर अपॉन में 1 + tan 30 का मान कितना 1/√3, इसका स्क्वायर हो रहा तो आप इसका स्क्वायर करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 = 2 और √3 सेम टू सेम, यहाँ 1 रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 3 × 3 और 1 4 हो जाएगा, ऊपर वाला सेम टू सेम लिख के चलोगे 2/√3, 3 × 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 4/3, तो उल्टा कर देंगे हम इसे, 3 बटे कितना करोगे 4, देखो 2 ने इसे कैंसिल कर दिया और √3 ने इसे कैंसिल कर दिया कितनी बार √3 बार, तो आपका ये आंसर आया √3/2। लेकिन ये वाला कहीं से कहीं तक के इनमें मैच नहीं कर रहा। अब ये देखोगे आप √3/2 साइन का कोस का टेन का किसका मान है, एक तो ये होगा आपका साइन 60 की वैल्यू है, ये साइन 60 की, और एक ये है कोस 30 की वैल्यू है √3/2। तो अब आप ये देखोगे कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा, साइन 60 दिया बिल्कुल दिया, कोस 30 तो नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर आपका होगा साइन 60। साइन 60 का 2 tan 30 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 का मान साइन 60 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी। यहाँ देखो वृत्त का परिमाप, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि परिधि बोल लेंगे जिसे 2πr, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा πr²। और इसने कहा कि ये बराबर है तो बराबर लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, इधर तो 2 बचा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मात्रक। देखो ये रहा करेक्ट आंसर आपका। उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मात्रक। अब आगे देखेंगे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। क्या निकालना, प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। पहले लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी, काउंटिंग वाले जितने भी नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब समांतर माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, समांतर माध्य x बार बराबर पदों का योगफल, जितने भी टर्म दे रखी तो इन सबको ऐड कर लोगे। आप कॉमा की जगह क्या करोगे, क्योंकि टिक मार्क है हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। और टोटल नंबर कितने हैं, 9, 9 से डिवाइड कर दोगे। अब इनको ऐड करो, देखो 9 और 1 कितने हो गए 10, 8 और 2 कितने हो गए 10, 20 हो गए, और ये 30, 40 और 5 45, और नीचे कितना 9, 9 ने से डिवाइड कर दिया कितनी बार, 5 बार। तो x बार का मान यानी समांतर माध्य का मान कितना आ गया, 5 आ गया। करेक्ट आंसर आपका होगा बी। अब आगे देखते हैं, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है, उसकी माध्यिका निकाल दी। तो देखो क्या क्या चीज़ें दी, पहले उसको लिखेंगे। x बार बराबर 24 पॉइंट कितना है 1 आएगा, और z का मान कितना आएगा 28 है, तो आपको इसकी माध्यिका निकालनी। फॉर्मूला है z बराबर 3mn और माइनस के 2 गुना x बार, ये फॉर्मूला है। ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3mn की जो वैल्यू आएगी 3mn बराबर z प्लस के 2x बार होगा, और z की वैल्यू रख दो कितनी आएगी 28, और फिर प्लस में 2 सेम टू सेम, x बार की वैल्यू कितनी आएगी 24.1, और ये 28 सेम टू सेम, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 हो गए। इनको सारों को ऐड कर दो, 8 और 8 कितने हो गए 16, 4 और 2 6 और 1 कितने हो गए 7। अब उसके बाद ये जो 3mn है, ये 3 इसको कैंसिल करेगा, 3 दूनी 6, और फिर 3 पंजे 15, और फिर 3 चौक 12, तो mn की जो वैल्यू आ गई निकल के 25.4 आएगी। तो सही करेक्ट आंसर आपका होगा 25.4, इसकी माध्यिका है। और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री हो। तो ये देखना, देखो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला वैसे तो है थीटा बटे कितना होगा 360 और गुना पाई r², लेकिन यहाँ तो ये वाला ऑप्शन, यहाँ 2πr दे रखा है, ये वाला गलत हो गया। यहाँ 2πr दे रखा है, ये वाला गलत। अब इसमें स्क्वायर वाले में πr² बटे में 180 है, ये वाला गलत हुआ। तो इसमें कुछ ना कुछ इसने कर रखा है, इसने यहाँ से 2 से गुना करी और 2 से क्या कर दी, भाग कर दी। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2πr²। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका होगा पाई बटे 720 गुना 2πr²। करेक्ट आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x की पावर 2, ये क्या है x की पावर 2 माइनस के 2kx और माइनस के 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है। देखो जब इस तरह का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये इसने कहा कि एक मूल 3 है तो k का मान निकालो। जब एक मूल दिया हुआ हो तो इसी को ना x की जगह फिट कर देंगे। तो ये 3 का वर्ग हो गया, माइनस के 2 के सेम टू सेम, x को हटा के यहाँ 3 लिख दिया, माइनस के 6 बराबर 0। देखो 3 का वर्ग 9 हुआ, और ये 2 3 6 के हो जाएंगे, और माइनस के 6 बराबर 0। ये 6 उधर जाकर 9 में से 6 गए, 3 बच गए, और ये 6 इधर जाके 6 के कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसने 3 ने से कैंसिल कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 1/2। किसका मान आया निकल के, k का मान, क्योंकि हमें k का ही मान निकालना था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, k का मान ये निकल के आएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता कितनी है। टोटल पत्ते कितने हो गए आपके पास 52, लेकिन इसने कहा उस गड्डी में से इक्का निकालने की प्रायिकता। इक्के कितने हैं टोटल गड्डी के अंदर, इक्के होंगे आपके 4, तो इसे डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो आंसर कितना आएगा 1/13। करेक्ट आंसर होगा आपका 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में यदि एक चित्र दिया होगा तो DE और BC पैरेलल है तो EC की लंबाई कितनी होगी। चित्र में यदि DE और BC पैरेलल है तो EC की लंबाई कितनी होगी।
2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान कितना होगा, देखो 2 कोस स्क्वायर 45 और माइनस का 1, इसका मान कितना होगा, यहाँ देखो कोस स्क्वायर कोस 45 का मान कितना होगा 1/√2, तो 1/√2 इसका स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर करेंगे तो 2 तो सेम टू सेम 1 का स्क्वायर 1 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, इससे कैंसिल हो गया, इधर 1 माइनस के 1 कितना आ गया 0, तो 2 कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान 0 होगा। करेक्ट आंसर आपका होगा सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि जिसमें समांतर माध्य पढ़ा आपने, बहुलक पढ़ा, माध्यिका पढ़ा, लेकिन अभी भी इसमें आपने मानक विचलन नहीं पढ़ा। तो आप याद रखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्यिका, माध्यक और बहुलक है, और इसने कहा कि कौन सी नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नहीं की बात करी तो नहीं में दोगे आंसर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेमी है, तो उसके आधार का व्यास निकालना। अब देखो बेलन जितनी भी चीज़ रहेंगी बेलन का चाहे वो वर्ग तक आ रहेगी, और उसका आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वेयर, और इसने क्या कहा कि कितना पाई हैगा 9 पाई वर्ग सेमी। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये आर इसके ऊपर वर्गमूल में चल जाएगा, इसका वर्ग हैगा, तो आर का वर्ग कितना आ गया 3, त्रिज्या तो आ गई 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसने कहा उसका व्यास निकालना। व्यास का फॉर्मूला डी बराबर 2 गुना आर, तो 2 सेम टू सेम, आर की वैल्यू 3 है तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6 सेंटीमीटर आएगा। अब करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण x माइनस के y बराबर 8 है, 3x माइनस के 3y बराबर 16 के हलों की संख्या बतानी। देखो अद्वितीय रूप से एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल निकल के आएंगे। ये देखो किस तरीके से होगा, देखो अगर हम यहाँ से इसको समीकरण 1 बना लें और इसको समीकरण कितनी बना लें, हम 2 बना लें, तो समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x होगा, 3y की मल्टीप्लाई करोगे 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, और समीकरण 2 में से आप क्या करोगे, इसको घटा दे पर, यानी 1 में मल्टीप्लाई 3 की करके 2 में से घटा दिया। समझ में आ रही बात, तो अब क्या करोगे आप 3y और बराबर कितना हो गया 16, तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो यहाँ से तो x के मान कट गए और y के भी, तो अब इसको बोल लेंगे अपरिमित रूप से इसके अनेक हल निकल के आ सकते हैं। आगे देखेंगे, समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर 18 है और x माइनस के 2y बराबर 2 का हल क्या होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से समीकरण इसको 1 बनाई आपने और इसको समीकरण कितनी बना लिया आपने 2 बना लिया। तो इसको ऐसे करेंगे, या इनको ही यहाँ रख के देख लेंगे, जैसे 6 दूनी 12 हो गए और 2 तिया 6 18 हो गई, यहाँ रखोगे 6 और 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 गए कितना जगह 2, तो ये वाला करेक्ट आंसर रहेगा। या फिर ऐसे करते कि समीकरण 1 में क्या करोगे, समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 में से घटा देंगे, फिर x की वैल्यू निकल के आएगी, फिर उसको पुट करेंगे 1 में या 2 में, तो फिर वहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन जो क्योंकि टिक मार्क करने हैं आपको, तो यहीं से ये वाले पॉइंट रख के देख लो, जो उनसे भी सेटिस्फाई कर दे दोनों को, कि x की जगह ये ले लो और y की जगह पहला x है और दूसरा क्या होगा आपका y होगा, और इनको मान रख के देख लो, अगर दोनों से ये मान आ रहे हैं तो ये वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बहुपद x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 के शून्यांक कितने होंगे। देखो x की पावर 2 माइनस के 2x और माइनस के 8 के शून्यांक। अब देखो इसके फैक्टर करेंगे, यानी x के मान निकल लेंगे, गुना करके तो 8 आना चाहिए और घटा कितना आना चाहिए 2, तो 4 माइनस के 2 कर सके हम इसको, और माइनस के 8, तो एक्स स्क्वायर ये होगा माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस के 2x होगा माइनस के 8। x कॉमन लेंगे, x माइनस के 4 हुआ, और प्लस के 2 कॉमन लेंगे, x माइनस के यहाँ भी 4 हुआ, तो x माइनस के 4 हुआ और x प्लस के 2 हुआ। इससे x का मान कितना आएगा, माइनस का है तो प्लस का आएगा, और इससे कैसा होगा माइनस के 2। तो अब आप देख लोगे माइनस के 4 और माइनस के 2 वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, का कौन सा पद, ये AP दे रखी समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, तो A का मान कितना आएगा, यहाँ से प्रथम पद हो गया। D निकालने का तरीका है, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, कितना आ गया। अब ये कह रहा है कि मान लिया यो AN वाला पद हैगा 78, तो आप फॉर्मूला लगाओगे AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी हो गई 78, A की वैल्यू 3 हो गई, और n माइनस के 1 सेम टू सेम, D का मान कितना हो गया 5। 3 इधर आके कितना बच जाएगा, 75, 5 ये n माइनस के 1 और गुना में कितना 5, 5 इसे कितनी बार करेगा 15 बार कैंसिल, और 1 इधर आके जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा
16। तो कितना होगा, इसने कहा कौन सा पद 78 है, इसलिए 16वां पद 78 होगा। आंसर इसका